हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 को देख रहे हैं। यह लिखा गया है कि 12th क्लास का मैथ्स होगा हम लोग का बुक कौन सा एनसीईआरटी और उसका एक्सरसाइज 3.3 है जो मैट्रिक्स चैप्टर पर बेस्ड थर्ड एक्सरसाइज है। और जो आज आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वह किस टॉपिक पर बेस्ड है? यह ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप ट्रांसपोज वाला लेक्चर, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप कि आप उसको देख रहे होंगे, तब इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि ये जो 3 मैट्रिक्स दिया गया है, देख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों मैट्रिक्स का क्या करना है, हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे तो ध्यान देंगे। अब ये नहीं कि आप इसको तो एक समझ रहे हैं क्या कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे 5 1/2 और ये -1, ये तो सही है, समझ रहे हैं। बट इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे अगर आता है क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको a मान लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको हम मान लेंगे लेट a इक्वल टू, और ये हो गया 5 1/2 और ये -1, इसको a मान लेंगे, सही है ना। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज, तो लिखेंगे द ट्रांसपोज ऑफ a। एक ट्रांसपोज, एक का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, एक के ट्रांसपोज को जानते हैं कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, a डैश से। a डैश या a पावर t भी होता है, ये ऐसे भी होता है, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे दोनों में कोई लिख सकते हैं। तो इसको लोग कैसे लिखेंगे, अब यहां से क्या करना है, तो जो ये रो में है उसको कॉलम में, क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो देख रहे हैं कि इसमें एक रो है, इसको क्या करेंगे, सॉरी एक कॉलम है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग एक रो में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 1/2 और ये क्या हो गया -1, एंड दिस इज आंसर, सही है। तो इसको भी हम लोग a मानेंगे, यानी कि इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 1 -1 ये 2 3 ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, तो ऐसे लिखेंगे कि द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a डैश से, और क्या होगा ये, तो ये देखिए क्या बोला गया, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो फर्स्ट रो में, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, सही है। ये क्या है, सेकेंड कॉलम है तो इसको सेकेंड रो में -1 और ये 3, एंड दिस इज आंसर, सही है ना। अब देखिए ये थर्ड मैट्रिक्स क्या लिखा गया है, तो फिर इसको लोग मानेंगे क्या, लेट a इक्वल टू, और इसको लिख दीजिए, ये क्या है -1 5 6 √3 5 6 और ये है 2 3 -1, ये ऐसे आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, द ट्रांसपोज ऑफ a। अब लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, यानी कि -1 √3 और ये 2 ऐसे आएगा। फिर ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, यानी 5 5 3 और ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखिए फिर समझ लीजिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख रहे हैं, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में लिख रहे हैं, और ये थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, यानी कि 6 6 -1 एंड दिस इज। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं, जितने नंबर रो को लेंगे उतने ही नंबर कॉलम में लिखेंगे, या फिर कॉलम को रो में जितना नंबर कॉलम को लेंगे उतने नंबर रो में लिखेंगे, सही है। अब यहां समझिए क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू, ये a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है, एंड b इक्वल टू, ये b इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, यानी कि a और b दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं। क्या वेरीफाई करना है हम लोग को कि a प्लस b का ट्रांसपोज, ध्यान देंगे क्या कह रहा है, पहले a और b दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए।
उसका मान जितना आएगा उतना ही आप पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, देख रहे हैं यहां से, और तब जोड़ेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो ये क्या होगा एडिशन के लिए, ये क्या हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आइए हम लोग वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, तो ध्यान दे दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन। ध्यान देंगे आपको, आप जो भी लेक्चर देखते हैं उसमें क्या देखते हैं यार कि आपको ये भी बताया जाता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। ये तो सही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट आपको ये अगर नहीं पता हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए बट कैसे लिखें, जो लैंग्वेज होता है एक लाइन दो लाइन जो भी लैंग्वेज वो कैसे लिखें या फिर कैसे सजा करके लिखना है, कैसे एग्जाम में बनाना है, अगर ये आपको नहीं पता हो तो वहां से मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताया जाता है कि कैसे कैसे एग्जाम में भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग गिवन एंड a इक्वल टू क्या गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। a इक्वल टू दिया गया है एंड b इक्वल टू क्या है उसको भी लिख देते हैं एंड b इक्वल टू, तो यहां देख रहे हैं -4 1 -5 1 2 0 1 1 1, ये 1 3 1 है। ये a और b दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब ध्यान देंगे एलएचएस में क्या है a प्लस b का ट्रांसपोज, तो पहले आपको a प्लस b निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर a प्लस b, यानी a और b दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो पहले a है तो पहले आप a लिखिए, यानी ये मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 और यहां क्या है -2 1 1। ए मैट्रिक्स पहले है तो ए लिख दिए, प्लस है तो प्लस, अब इधर क्या रहेगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स का मतलब कि ये तो -4 1 -5 1 2 0 और ये 1 3 1, ये दोनों मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करना है इसको जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। क्या आएगा ध्यान दे दीजिए -1 प्लस -4, तो ये क्या होगा -1 और ध्यान देंगे प्लस -4, तो प्लस माइनस क्या आएगा -4। यहां पर क्या आएगा ध्यान देंगे तो 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1। फिर यहां क्या आएगा तो 3 प्लस -5, तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आएगा। समझ रहे हैं कैसे जोड़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि संगत अवयव को। तो -1 के संगत -4, 2 के संगत 1 और 3 के संगत -5। अब 5 प्लस 1 5 प्लस 1 7 प्लस 2, तो ये 7 प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही 9 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर, सही है ना। अब देखिए थोड़ा सा और थर्ड रो में क्या आएगा -2 प्लस 1, तो ये हो गया -2 प्लस 1। ये 1 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3। ये 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1। और ये कितना आ रहा है तो आप यहाँ देख लीजिए, ये आ रहा है, यहाँ आएगा कितना -5, ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -2 ऐसे। फिर यहाँ क्या 5 1 6 7 2 9 और ये भी हो जाएगा 9। यहाँ क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 3 1 4 और ये 1 1 2, ये ऐसे हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फाइंड किए यह क्या है, तो केवल यह a प्लस b फाइंड किए, इसको मिटा देते हैं। इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो इसके बाद देखिए क्या फाइंड करना है हम लोग को a प्लस b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। देख रहे हैं यहां से a प्लस b का ट्रांसपोज, तो ये क्या आया a प्लस b, तो क्या लिखेंगे एंड a प्लस b का ट्रांसपोज, ये चाहिए हम लोग को, यानी कि इसका ट्रांसपोज। तो अब ये क्या बताया गया, रो को कॉलम में लिखिए या कॉलम को रो में। तो ध्यान दीजिए हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो ये क्या है फर्स्ट रो में क्या है आप देख सकते हैं -5 3 -2, तो यहां लिखेंगे -5 3 और ये -2। सेकेंड रो में क्या है 6 9 9, तो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा 6 9 9। थर्ड रो में क्या है -1 4 2, तो थर्ड कॉलम में हो जाएगा -1 4 2। ये क्या आया तो आप देख रहे हैं ये आया a प्लस b का ट्रांसपोज।
ये एलएचएस वाला पार्ट निकल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, आरएचएस वाला पार्ट। कैसे, तो ए का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज और दोनों को सम कर देंगे। तो यहां लिखते हैं नाउ ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, यानी कि -1 2 3। इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा ये क्या 5 7 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यानी कि -2 1 1, ऐसे आएगा। अब क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज ये कितना हो जाएगा, तो यहां देख लीजिए बी का ट्रांसपोज जैसे ही फाइंड करेंगे तो देखिए बी के ट्रांसपोज में फर्स्ट रो में क्या है -4 1 -5। तो यहां कॉलम में लिखाएगा -4 1 और ये -5। सही समझ रहे हैं। सेकेंड क्या 1 2 0, तो यहां क्या लिखेंगे 1 2 0। और थर्ड रो में क्या है 1 3 1, तो यहां थर्ड कॉलम में 1 3 1 आ जाएगा। आया ऐसे। अब क्या करना है हम लोग को, दोनों को सम कर देना है। तो देख लीजिए यहां से, तो देयरफॉर ए डैश प्लस बी डैश, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों को सम कर देना है। तो यहां से ये -1 5 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहां से क्या आएगा 2 7 1 और ये 3 9 1 3 9 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस, अब ये बी का ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये 1। सही है ना। सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस -4, ध्यान देंगे -1 प्लस -4, तो प्लस -4 हो जाएगा। सही है। फिर क्या यहां पर 5 प्लस 1, तो ये हो गया 5 प्लस 1 और यहां क्या -2 प्लस 1, तो ये -2 प्लस 1, ये नहीं हो गया। यहां पर क्या 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 और यहां 7 प्लस 2 7 प्लस 2, ये 1 प्लस 3, तो ये हो गया 1 प्लस 3 और यहां क्या आएगा 3 प्लस -5, तो 3 और प्लस -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 9 प्लस 0, तो ये हो गया 9 प्लस 0 हो गया। सही है ना। अब यहां दे देंगे 1 प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1। देखते हैं कितना आएगा। तो यहां से देखिएगा ये क्या आएगा -5, ये क्या आएगा 6 और ये क्या आएगा -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना आएगा -1। सही है ना। फिर यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, यहाँ 3 -5 -2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 ये क्या आया 2। तो ये जो आप वैल्यू फाइंड की किसका, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और देखिए एलएचएस भी फाइंड कर लिए, आरएचएस भी, देखते हैं क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो गया। तो आप देखिएगा आप लिखे हैं यहां देखिए ये आप फाइंड किए हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और ये आया क्या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए बराबर आता है कि नहीं। तो फर्स्ट रो में क्या है -5 6 -1, यहां भी है -5 6 -1। सेकंड रो में क्या है 3 9 4, यहां भी है 3 9 4। थर्ड रो में -2 9 2, यहां भी है -2 9 2। दोनों क्या आया इक्वल आया। इसका मतलब क्या ये वेरीफाइड हो गया। सही है ना। तो यहां पर थोड़ा सा जोड़ लेंगे। आप क्या लिखेंगे हम लोग, आप समझ रहे हैं। यहां लिख देंगे, लिखें क्या 10 ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज एंड दिस इज वेरीफाइड। तो ये आप देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, यानी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को कैसे वेरीफाई करेंगे। आई होप कि आपको पूरा ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर में, यानी कि अब क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट था और ये सेकंड दोनों में अंतर क्या है। सिर्फ यही है कि इसमें हम लोग ऐड कर रहे थे और इसमें क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि अगर आपको इसी क्वेश्चन में मुझे समझाना होगा तो क्या करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर देंगे माइनस। अब देखिए ना प्लस है
माइनस आया, यहाँ भी प्लस है, क्या आया माइनस। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान देंगे, पहले आपको इस दोनों मैट्रिक्स को घटाना पड़ेगा। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही गिवन ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू लिखेंगे ऐसे, और करेंगे क्या कि यहां से हम लोग केवल यहां पर माइनस कर देंगे। आप यहां पर फर्स्ट पार्ट आप लिख चुके हैं, ठीक है। हम लोग सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, उसी में मिटा करके क्यों बना रहे हैं, उसी में मिटा करके इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको लगे कि नहीं दो एक ही जैसा है। ये माइनस हो जाएगा, यहां पर भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जो उस समय यहां पर जुड़े हुए हैं इस बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, -1 माइनस और ये -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, सही है ना। 2 -1 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सही है। 3 -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 5 -1 तो यहाँ माइनस होगा, समझ रहे हैं। 7 -2 तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 9 -0 तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ -2 -1 तो ये भी हो जाएगा माइनस में। 1 -3 यहाँ भी माइनस, 1 -1 तो यहाँ भी माइनस, सही है। अब यहाँ पर जो ये रिजल्ट आया है ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पहले ऐड किए थे, इस बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट घटाना है। -1 + 4 कितना आएगा, 3, -2 -1 1 आएगा, 3 + 5 8 हो गया, 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, -2 -1 -3, 1 -3 -2, और यहाँ क्या आएगा 0, ऐसे आया। अब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज तो ये भी चेंज होगा, तो यहाँ क्या आएगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए फर्स्ट रो में क्या है, 3 1 8, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आएगा 3 1 8 आएगा ऐसे। सेकंड रो में क्या है, 4 5 9, तो सेकंड कॉलम में आएगा 4 5 9। थर्ड रो में क्या है, -3 -2 0, तो थर्ड कॉलम में आएगा -3 -2 0, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर भी वही बात, ए का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, बी का ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर प्लस, जबकि चाहिए क्या माइनस, तो फिर यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, तो क्या चेंजिंग होगा, केवल यहाँ पर चेंजिंग होगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ही जैसा है, तो यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ घटाना है, यानी कि -1 -4, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 -1 तो यहाँ माइनस आएगा, -2 -1 यहाँ भी माइनस आएगा, 2 -1 तो यहाँ भी माइनस आएगा, 7 -2 तो यहाँ भी माइनस, 1 -3 तो यहाँ भी माइनस, 3 -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो +5, 9 -0 यहाँ भी माइनस, 1 -1 तो यहाँ भी माइनस, ऐसे आए। अब बताइए सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा उसको आप देख लीजिए, तो ये -1 + 4 कितना आएगा 3, ये 5 -1 कितना आएगा 4, -2 -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2, 3 + 5 8, 9 -0 9, और 1 -1 0। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड किए, ये जो आया यह आया A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है यहाँ पर। अब फिर आप देखिए कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल आया है, तो देखिए तो फर्स्ट रो में क्या है 3 4 -3, तो यहाँ भी है 3 4 -3। सेकंड रो में 1 5 -2, यहाँ पर भी है 1 5 -2। थर्ड रो में 8 9 0, यहाँ पर भी है 8 9 0। इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 10 A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, एंड दिस इज वेरीफाइड। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देख रहे हैं कि लिखा गया कि एक A का ट्रांसपोज इक्वल टू दिया गया, ध्यान देंगे।
अभी अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या दिया गया था, ए इक्वल टू दिया गया था एंड बी इक्वल टू दिया गया था, तो आपको ये प्रूफ करना था। लेकिन इसमें क्या है, ए का ट्रांसपोज दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले का काम क्या है कि ए का ट्रांसपोज दिया है तो हम लोग ए फाइंड कर लें, सही है, ताकि यहाँ पर ए प्लस बी निकाल सके हम लोग। तो लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन है उसको देखिए, तो गिवन, और गिवन में क्या, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 ये है, एंड b इक्वल टू कितना, तो b इक्वल टू -1 2 1 1 2 3 ये हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए, ए पहले फाइंड करना है, तो क्या लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या जानते हैं, वो यही जानते हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के अनुसार, क्या जानते हैं हम लोग कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है अगर उसका 2 बार ट्रांसपोज निकाल दे तो खुद वो मैट्रिक्स आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाले, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये तो आता है ए का ट्रांसपोज, सही है ना। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल दे, यानी कि ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, कैसे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये जो आता है वह खुद ए ही आ जाता है, सही है। यानी कि हम लोग को अगर ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ए कैसे आएगा, ए के लिए हम कर देंगे, खुद जो ए ट्रांसपोज है उसके बाद और ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं, ऐसा समझ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी कंसेप्ट, सही है ना। अब क्या कीजिएगा, तो यहां से क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट कॉलम में है तो ये फर्स्ट रो में हो जाएगा, यानी कि 3 -1 0, और ये सेकेंड कॉलम में है तो ये सेकेंड रो में हो जाएगा 4 2 1। ए इक्वल टू आ गया। अब बताइए जब ए इक्वल टू आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, एंड बी इक्वल टू तो दिया ही गया है इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, ए भी मिल गया हम लोग और बी भी मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए पहले ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे इसके जस्ट पहले वाला, उसी के जैसा हो गया क्वेश्चन, ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। अब आपको ये प्रूव करना है, तो आई होप कि आप इसको खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको समझ में ये आ चुका है, आप खुद से भी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आप अपना सोल्यूशन मैच करा लीजिएगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये पहले ए का वैल्यू तो 3 -1 0 4 2 1 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब क्या, बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स तो ये -1 2 1 1 2 3 ये ऐसे हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये देखिए 3 प्लस -1 तो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, यहाँ 0 प्लस 1 तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 4 प्लस 1 तो ये 4 प्लस 1, यहाँ 2 प्लस 2 तो ये 2 प्लस 2, और यहाँ 1 प्लस 3 1 प्लस 3 ऐसे आया। अब ये कितना आएगा, तो आप देख लीजिए ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कितना, ये हो गया 3 में से 1 गया 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 ये हो गया 4। तो ये जो आया क्या आया, ये तो आया a प्लस बी, बट हम लोग को चाहिए क्या, a प्लस बी का ट्रांसपोज ये चाहिए, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। आप यहां देख लीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहां से कि देयरफॉर a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, तो ये जो फर्स्ट रो में है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, यानी कि 2 1 1 ऐसे आएगा 2 1 1, और ये सेकंड रो में है इसको सेकंड कॉलम में, तो ये हो गया 5 4 4 ऐसे आ जाएगा। ये क्या आया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, एंड ए ट्रांसपोज, तो देखिए ए ट्रांसपोज दिया गया है, बी ट्रांसपोज हम लोग को निकालना है, यानी कि अब आप देख सकते हैं समझ सकते हैं इसको, अगर हम लोग ऐसे लिख दे तो ए का ट्रांसपोज ये आया हुआ है कितना 3 4
-1 2 0 1 ऐसे आएगा। ये हो गया ए का ट्रांसपोज, सही है ना। प्लस अब क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज। तो देखिए केवल बी मैट्रिक्स दिया गया, बी का ट्रांसपोज नहीं दिया गया, तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे कैसे। तो जो ये फर्स्ट रो में है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा। और क्या आएगा, तो ये -1 2 और ये 1, सही है। ये सेकंड रो में है तो ये सेकंड कॉलम में आएगा 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो ये कैसे, देख लीजिए 3 प्लस माइनस माइनस होगा और ये 1 है तो 1, 4 प्लस 1 तो 4 प्लस 1, -1 प्लस 2 तो ये -1 प्लस 2, यहाँ कितना 2 प्लस 2 तो ये 2 प्लस 2, और यहाँ 0 प्लस 1 तो ये 0 प्लस 1, 1 प्लस 3 तो ये हो गया 1 प्लस 3, सही है। कितना आया, तो 3 में से 1 गया 2, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 4, ठीक है ना। आप क्या देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a डैश प्लस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आया, इक्वल आया। देख लीजिए 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4 आया, इक्वल आया। तो क्या लिखेंगे, 10 a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सही है ना। अब फिर बात की जाए क्या, इसका सेकंड, यानी कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो फिर जैसे आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या किए थे, प्लस की जगह माइनस कर दिए थे, सेम काम यहाँ करना है। यानी क्या, यहाँ पर केवल जो प्लस किए हैं, यहाँ जोड़े हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। यानी कैसे, यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। आप भी ऐसे मिटा नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ये पूरा फर्स्ट हो गया। अब आप सेकंड के लिए जब बनाएंगे तो फिर आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा, सही है ना। अब आप यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा के लिख दे रहा हूँ। आप कभी तो नहीं मिटा सकते, ध्यान रखेंगे ये बात। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 और ये -2 तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है, 0 -1 तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि इधर जो भी ये सबका साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 3 1 4, यहाँ तो ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 3 1 4, ये -1 -2 -3 और ये -1, ये 3, ये 0 और ये -2। ऐसे इसका जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, ये ऐसे आ जाएगा क्या, तो ये 4 -3 1 और ये 3 0 -2 3 0 -2, सही है ना। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या, इधर जितना है सबका साइन चेंज करेंगे कि माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये भी सब क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, समझ रहे हैं। आप फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, ये 3 1 4, ये भी आ जाएगा 3, ये -3 0 -1 और ये -2, सही है। और यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे समझ में ये आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज दिया गया है एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया है। और क्या पूछ रहा है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज का वैल्यू बताइए। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन और जो दिया है उसको लिख दीजिए, यानी कि a डैश इक्वल टू क्या, -2 3 1 2 ये दिया है, एंड b इक्वल टू भी दिया गया है कितना, तो ये -1 0 1 2, ठीक ना। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। देखेंगे क्या कि देयरफॉर a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। अब ये बताइए, आपको ये बताया गया है, क्या बताया गया है, तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है क्या, कि अगर a और b दो मैट्रिक्स हो,
ए और बी दो मैट्रिक्स हो तो इसका जो ट्रांसपोज निकलता है कितना आता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर ये प्लस में हो तो ऐसे फॉर्मूला होता है। अब अभी वेरीफाई भी किए हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में और थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हम लोग यही लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस ये पूरा बी के स्थान पर है तो 2b का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस एक और प्रॉपर्टी होता है, और वह प्रॉपर्टी होता है अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसमें आप पहले के से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ये उतना ही आएगा जितना कि पहले आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए और उसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए। सही है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो फिर आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए, यानी 2 को बाहर, देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए और ए का ट्रांसपोज बच गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज। सही है, इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गया। अब यहां देख लीजिए ए का ट्रांसपोज दिया गया है, ये -2 3 1 2 प्लस 2 है तो 2, और यहां क्या, बी का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकालना आप जानते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, और इसको हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा इसके बाद इक्वल टू ये -2 3 1 2, और यहां ध्यान देंगे प्लस, पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, ये आएगा -2 2 0, और ये हो गया कितना 4, ऐसे आएगा। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे ये हो जाएगा -2 प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस -2, यहां क्या होगा 3 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 2 प्लस 4, तो ये 2 प्लस 4 हो गया, और यहां से क्या आएगा, तो -2 -2 -4, 3 प्लस 2 5, ये 1 प्लस 0 1, और ये 2 प्लस 4 कितना 6, एंड दिस इज आंसर। सही है, तो आप ये देखें, एक ये भी तरीका हो गया, एक और तरीका हो सकता है, क्या, ध्यान देंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड मेथड। दूसरे मेथड से आप देख लीजिए कि और क्या हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या कीजिए, पहले आप ए फाइंड कीजिए और बी तो दिया ही गया है। सही है ना, आइए इसको भी आपको समझा देते हैं कैसे। यहां देखिएगा ए का ट्रांसपोज दिया गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिर वैसे लिखेंगे गिवन गिवन, और ये क्या, ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, दिया गया है -2 3 1 2। सही है, ये फर्स्ट प्रोसेस था और ये सेकंड, फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ए फाइंड करेंगे, तो ए कैसे आएगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। सही है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो ये -2 1 3 2, क्या आ गया, यहां से ए का वैल्यू आ गया, क्या मिल गया हम लोग को, ए मिल गया। और देखिए b इक्वल टू दिया गया है, b इक्वल टू कितना दिया गया है, तो देख लीजिए ये -1 0 1 2, ये भी हो गया। अब आप क्या कीजिए, तो पहले आप a प्लस 2b फाइंड कीजिए, जो आएगा उसका होल ट्रांसपोज, यानी कि देयरफॉर a प्लस 2b कितना, तो इसके लिए पहले a का वैल्यू ये -2 1 3 2, फिर क्या +2, और यहाँ पर b मैट्रिक्स, यानी कि ये -1 0 1 2 1, और ये 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -2 1 3 2 प्लस, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2, और ये 2 2 या 4, सॉल्व कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं, तो ये -2 प्लस -2, यहाँ क्या है 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 3 प्लस 2, तो ये 3 प्लस 2, ये 2 प्लस 5, तो ये 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4 क्या आ गया यहाँ से, तो ये आ गया -4 1 3
3 2 5 और ये 2 4 6। तो ये जो आया यह क्या आया, यह आया a प्लस 2b का वैल्यू, बट हम लोग को चाहिए क्या, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो लिख दीजिए नाउ a प्लस 2b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में -4 5, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में 1 6 एंड दिस इज आंसर। तो आप देखेंगे, देखिए क्या कि अगर आप इस फर्स्ट मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो आपके कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर आप सेकेंड मेथड को अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपकी मर्जी, आप दोनों में कोई मेथड अप्लाई करें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, आप यहाँ देख भी रहे हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ही अवश्य शेयर करें, जिससे उनका ही पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि ये सभी वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।